वो बयान आप मैं रूहुल्लाह साहब के बयान के बारे में मैं कुछ नहीं, ये उनकी अपनी ज़ाती राय है। मैं उसके बाद वो दर्द हरा के रहने वाले हैं त्रहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में। जो कुछ वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा तो मैं उसको शाबाशी दे दूँगा, और जहाँ मेरी जिम्मेदारी होगी मैं उसको सपोर्ट करूँगा। वो क्या करेंगे मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं, और उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। आज से पहले 6 महीने पहले सरकार ने एक रिजर्वेशन की वो कमेटी बनाई, उसमें ऑनरेबल जो मिनिस्टर सोशल वेलफेयर है वो उसको हेड कर रही थी। उन्होंने एक रिपोर्ट वहाँ से दे दिया, कैबिनेट ने उस पर मतलब उसको जांचा उस रिपोर्ट को, और कैबिनेट ने वो अप्रूव करके एलजी के पास भेजा है ताकि उसके तरफ से फाइनल इसकी अप्रूवल आए। तो उस पर क्या कर सकते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर की हुकूमत क्या कर सकती है? जो डिमांड थी वो डिस्कस हुई, रिपोर्ट बना, एलजी के पास भेजा। अब हम वेट कर रहे हैं कि एलजी साहब उस पर अपना दस्तखत करें, ताकि जो नाइंसाफ़ियाँ यहाँ के लोगों के साथ होते हैं उसमें बहुत हद जी। हमने ये मामला पार्लियामेंट में उठाया, ये वंदे मातरम के बारे में भी आपने सुना होगा, ये वो तो नेशनल मीडिया पर भी आया था ओवरऑल, और यहाँ पर स्टेट में वो कहाँ मतलब वो कौन सा सोशल मीडिया था जहाँ पर उन्होंने उसको हाईलाइट नहीं किया। हमने मुल्क के जो वज़ीर क्या नाम है होम मिनिस्टर जो है, हमने ये मामला उनसे उठाया कि हमारे जो लोग हैं, जो मज़दूर हैं, जो मज़दूरी करने के लिए रियासत से बाहर जाते हैं, या जो बच्चे हमारे तालीम पढ़ने के लिए बाहर की यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, या जो ट्रेडर्स हैं जो शाल बाफी या दूसरे काम करने के सिलसिले में बाहर जाते हैं, उनको न सताया जाए। ये हमने होम मिनिस्टर साहब के साथ ये उठाया, क्योंकि पोस्ट ये जो बम ब्लास्ट हुआ था इसमें बहुत सारी जगहों पर ऐसी शिकायतें आई कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को सताया जा रहा है। तो आपने कल देखा होगा होम मिनिस्टर साहब की तरफ से इसमें एक क्लियर कट डायरेक्शंस आ गए तमाम स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को कि रियासत जम्मू कश्मीर के जो लोग जहाँ जिस स्टेट में हैं काम करने के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में उनको न सताया जाए। तो हमें यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसमें काफ़ी कमी आए, और जो कल आपने देखा एक बजरंग दल के एक लीडर को इसमें केस भी उसके खिलाफ किया गया, उसको जेल भी भर दे। तो ये हमें लगता है कि अब इंशाल्लाह ताला इसमें कार्रवाई होगी जो इस किस्म का कानून अपने हाथ में लेते हैं। साहब ने ये नहीं कहा, आप खुद भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारा सबसे बड़ा मसला है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट इस वक्त, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या जो हमारी गवर्नमेंट है एम्पावर्ड नहीं है, फुली एम्पावर्ड, क्योंकि यहाँ पर मतलब एलजी के हर एक फाइल जो है एलजी के पास जाती है, और एलजी के पास जो फाइल जाती है वो वापस नहीं निकल आती है। आपने खुद भी सुना होगा, चीफ मिनिस्टर साहब ने बारहा इसके बारे में कहा, और हमारे लोगों को भी पता है कि यहाँ पर पावर्स जो है सारा पावर्स कंसंट्रेट है एलजी के पास। तो इस वजह से यहाँ पर लोगों को मुश्किलात आती हैं, इनके काम उस तरीके से नहीं हो रहे जो होने चाहिए। तो इस सिलसिले में भी हमने मरकज़ के साथ बात की, हमने होम मिनिस्टर साहब के साथ भी, और मुझे लगता है इसके बारे में कोई फैसला जल्द ही कि इसका डेट जो था वो ख़त्म हो रहा था। जब हम यहाँ से गए, हमने हेल्थ मिनिस्ट्री के पास कई एक बार मैं गया, तो उनको मैंने कहा कि इसका टाइम ख़त्म हो रहा है, इसको एक्सटेंशन दे दीजिए। एक ग्राउंड वर्क वहाँ पर की, और ग्राउंड वर्क करने के बाद जब फाइनल डेज है, मैंने इस सिलसिले में पहले 0 आवर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आया 0। फिर मैंने एक डिस्कशन पर मतलब उसके बारे में किसी और मुद्दे के बारे में मैंने ये मामला उठाया, और फिर दूसरे दिन मुझे तहरीरी एक जवाब आया मेरे क्वेश्चन के बारे में भी। क्वेश्चन भी मैंने उससे पहले भी दिया था जब राज्यसभा नहीं अभी लगी थी, उसके बारे में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से मुझे जवाब मिला कि हम इसको एक्सटेंशन दे रहे हैं 2 साल के लिए, और उन्होंने 2 साल के लिए एक्सटेंशन दिया। ये उस ग्राउंड वर्क का नतीजा है जो हमने हेल्थ डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री जो हमने उधर की, क्योंकि हमने उनको कहा ये एक बहुत बड़ा उफ्तादा डिस्ट्रिक्ट है, गरीब डिस्ट्रिक्ट है, गरीब लोग उधर रहते हैं, उनके बच्चे बाहर कम्पीट नहीं कर सकते हैं, हमें उसकी एक्सटेंशन, और मरकज़ी हुकूमत ने ये मान लिया और एक्सटेंशन दे दिया।